इस संदेश का शीर्षक है चर्च का सबसे उत्तम समय से सुनकर आशीष पाइए। मैं तो बस आज सुबह आपको प्रोत्साहन का वचन देना चाहता हूं और बस ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम तो चर्च के सबसे उत्तम समय में हैं। हम जी रहे हैं चर्च के सबसे उत्तम समय में। आमेन। लोग कहते हैं पास्टर प्रेरितों के काम में जब चर्च का जन्म हुआ, यह सच में बहुत ही अद्भुत था। क्या आपको लगता है परमेश्वर जैसे शुरू किया उससे नीचे में जाएंगे, नीचे उतरते जाएंगे? नहीं, हमेशा शुरुआत से अंत बेहतर होता है। आमेन। अंतिम समय की महिमा तो हमेशा पहले से ज्यादा होती है। आमेन। तो हम जा रहे हैं महिमा से महिमा में, और इसलिए आज हम जहां पर हैं ये सबसे उत्तम समय है जिसमें चर्च कभी रहा है। ये तो और बेहतर होते जाएगा। आमेन। तो मैं इसके बारे में कुछ पल बताना चाहता हूं इसके पहले कि इस सभा को हम खत्म करें। और हम यहाँ पर दो वचन भाग से देखेंगे, कृपया इसे देखिए। इफिसियों अध्याय 4, और शायद आप यहाँ पर पहले से इफिसियों 4 में होंगे, और अगर नहीं है तो निकाल लीजिए। इफिसियों अध्याय 4 से हम पढ़ेंगे वचन 11 से 13 तक, और साथ ही हम अध्याय 5 से भी कुछ वचन पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 4 वचन 11 से 13 तक। प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिखता है, इफिसियों अध्याय 4 11 से 13 में कहता है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता और सुसमाचार सुनाने वाले और रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडोल तक न बढ़ जाए, यानी मसीह के पूरे डिलडोल में। फिर आइए हम यहाँ पर देखते हैं अध्याय 5 में वचन 25 से वचन 27। इफिसियों 5 वचन 25 से वचन 27 तक ये कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष। जब हम परखते हैं वचन के इस भाग को, और हम देखेंगे वचन के इन दोनों भागों में कि परमेश्वर आज के चर्च में क्या कर रहे हैं। परमेश्वर आज के चर्च में क्या कर रहे हैं, हम वचन के इस भाग में से देखेंगे। तो कुछ पल में हम इसमें वापस आएंगे, लेकिन चलिए जल्दी से समय में यहाँ एक यात्रा में चलते हैं। पहले 400 साल में चर्च का तो पेंटिकोस्ट के दिन जन्म हुआ था, शायद लगभग ईस्वी सन 30 के आसपास। और उस समय से पहले 400 साल तो बहुत ही सामर्थी साल थे। प्रेरितों के काम में हम पहले 40 साल के बारे में पढ़ते हैं इन 28 अध्यायों में, और नए नियम में लगभग बताया गया, यानी सन 80 या 90 के आसपास तक, यानी प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी गई सन 90 के आसपास लगभग। तो हम देखते हैं कि चर्च बहुत ही सामर्थी था। और देखिए, लगभग पहले 400 साल में चर्च तो बढ़ता गया, ये तो बढ़ता गया, और उस समय के संसार तक ये पहुंचता चला गया। और जबकि हम ईस्वी सन 300 के आसपास आते हैं, यानी देखिए यहाँ पर चर्च के शुरू के पुरखाएं थे, और साथ ही यानी ऐसे लोग जो पिता के रूप में आए और जो खोजने के लिए चले गए, जो परमेश्वर को खोजने के लिए चले गए। हम चर्च के पहले 300 साल में ये पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद में हम इस तरह से देखते हैं कि एक बार रोमी सम्राट जो था कॉन्स्टेंटाइन ने मसीह विश्वास को स्वीकार किया, और वो सक्रिय रूप में उसमें जुड़ने लग गया। ये एक तरह से अच्छा था, क्योंकि रोमी शासन तो अब मसीही विश्वास की ओर से था। लेकिन साथ ही एक बड़ी समस्या था, या जिसके कारण ऐसा हुआ कि चर्च तो चला गया, जिसे हम सामान्य रूप में अंधकार का युग कहते हैं। चर्च तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया और बहुत सी चीजें लाई गई वहाँ, जानते हैं, यानी ऐसे सिविल साइड से धार्मिक साइड में बहुत सी बातें स्थापित की गई, और चर्च तो ऐसी बातों के पीछे चला गया जो कि विधियों और दूसरी बातों में जुड़ा था,
और बहुत सी भ्रष्ट बातें चर्च में आ गई और 1000 साल तक चर्च तो बहुत ही कमजोर हो गया। चर्च में कोई भी जीवन नहीं था, सामान्य मनुष्य वचन तक नहीं पहुंच सकता था, अंधकार में था, केवल उन बातों का अनुकरण करता था जो उनसे कही गई थी और सिखाई गई थी। तो चर्च इस समय से होकर गया जिसे अंधकार का युग कहते हैं, 1000 साल का। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये तो लगभग 1500 की सदी में हुआ, हम देखते हैं कि परमेश्वर चर्च को बिल्कुल नए बनाने की क्रिया से ले जाते हैं। नया बनाया जाना और जागृति। 1500 की सदी 1517 ये साल जाना माना है जब मार्टिन लूथर, जो एक ऐसे मनुष्य थे जो मंक थे, इरास्मस यानी मार्टिन लूथर के पहले, जिन्होंने सच में मार्टिन लूथर के लिए सब कुछ तैयार किया। मार्टिन लूथर को सब जानते हैं, लेकिन बहुत से इतिहासकार कहेंगे इरास्मस ने तोप में गोला भरा जिसे मार्टिन लूथर ने दागा। ठीक है, हम उनके बारे में ज्यादा नहीं सुन पाते हैं, वो मार्टिन लूथर के पहले थे। कुछ भी हो, 1517 साल था जब प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन शुरू हुआ और फिर 1500 की सदी में विश्वास के द्वारा उद्धार का प्रकाशन आया और फिर 1600 की सदी में वहाँ ये समझ आई कि पानी के बपतिस्मे का महत्व क्या है। 1700 की सदी, जिसे प्यूरिटन मूवमेंट कहते हैं, जॉन और चार्ल्स वेस्ली, 1700 और 1800 की सदी तो जागृति के साल थे। चर्च के इतिहास को देखिए, पूरे संसार में जागृति आ रही थी। बहुत ही अद्भुत कहानी थी पवित्र आत्मा के चलन के बारे में। 1700 और 1800 की सदी में पूरे संसार में जागृति आने लगी। 1800 की सदी के अंत में हम देखते हैं कि चंगाई का चलन आया। ऐसे लोग जैसे जॉन एलेक्जेंडर डॉर्वी और मारिया वुडवर्ड एथर्ड और भी दूसरे थे, और साथ ही स्मिथ विगल्सवर्थ और दूसरे, जिन्होंने निश्चय ही चंगाई के चलन को चर्च में वापस लाया। यह 1800 के अंत की बात है। आप सब उन दिनों में वहां पर थे, याद है ना? ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ठीक है। और ये बात अद्भुत थी कि परमेश्वर चर्च में क्या कर रहे थे। वो चर्च को नया बना रहे थे, सत्य ला रहे थे, आत्मा का काम वापस ला रहे थे। 1900 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेंटिकॉस्टल मूवमेंट का जन्म हुआ था। और अवश्य एक स्ट्रीट बहुत ही विख्यात है जिसे अक्सर पेंटिकॉस्टल मूवमेंट के जन्म के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसके भी पहले कुछ हुआ था यहाँ भारत में, वेल्स में और उत्तरी पूर्व भारत में, जहाँ पवित्र आत्मा का ज्यादा उंडेला जाना हुआ और इस तरह से बहुत बड़ी जागृति आई। पेंटिकॉस्टल मूवमेंट का संदर्भ तो निश्चय बताया जाता है कि 1906 के अजूजा स्ट्रीट से है। पेंटिकॉस्टल मूवमेंट का जन्म हुआ और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चलन हुआ। और उसके पहले की सदी को जब हम देखते हैं कि ये पूरी क्रिया ऐसे रफ्तार से बढ़ती गई। तो पिछले 500 साल से जो चर्च, जो कि अंधकार में था 1000 साल तक, 500 साल के अंदर ही परमेश्वर ने चर्च को निकाल लिया ऐसी जगह से जहां वो निर्बल और कमजोर था, उससे निकालकर उसे पृथ्वी पर सामर्थ्य शक्ति बना दिया। आमीन। आज पृथ्वी के लगभग हर भाग में वहां आत्मा से भरे हुए चर्च हैं। स्त्री और पुरुष अपनी बाइबल पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग बाइबल अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। उन्हें ये वचन सिखाए जा रहे हैं, वे सत्य को जानते हैं। और ये 5 प्रकार की सेवकाई 1970 से शुरू हुई। हम देखते हैं 5 प्रकार की सेवकाई वापस आ गई। जो काम है प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक, वो मसीह की देह में वापस लाए गए। और जो चर्च है वो तो बनाया गया, और परमेश्वर तो निश्चय ही बहुत ही महान काम कर रहे हैं अपने चर्च में। आमीन। और हम तो चर्च के सबसे उत्तम समय में हैं। आमीन। तो फिर परमेश्वर चर्च में क्या कर रहे हैं? हम इन वचनों में क्या देखते हैं? तो हम इन वचनों में देखते हैं कि 4 मुख्य काम हैं जिसमें परमेश्वर काम कर रहे हैं अपने चर्च में। नंबर 1 आप देखिए, इफिसियों अध्याय 4 में उसने प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक रखे कि पवित्र लोग तैयार किए जाएं। संतों को तैयार करने की जरूरत है कि वो सेवकाई के काम करें। आप संत हैं। परमेश्वर क्या चाहते कि आप करें? केवल चर्च में उपस्थित न रहें। परमेश्वर ने नियुक्त किया कि आप सेवकाई के काम करने के लिए तैयार किए जाएं। दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ कहें, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। मुझे बुलाएगा, अभिषिक्त किया, नियुक्त किया गया। हर एक विश्वासी परमेश्वर का सेवक है। आमीन। तो ये 5 प्रकार की सेवकाई दी गई है कि संतों को सेवकाई के काम के लिए तैयार कर सकें। परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहते हैं, वो आपके द्वारा कुछ करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि मसीह की देह उन्नति पाए। इफिसियों 4:11। उसने ये 5 प्रकार की सेवकाई दी है कि पवित्र लोगों को तैयार करें और मसीह की देह को बनाते जाए,
ताकि चर्च बनाया जा सके। और परमेश्वर चर्च में क्या पूरा करते हैं? नंबर 1, जब तक कि हम सब विश्वास की एकता में न आ जाए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम विश्वास की एकता में आ रहे हैं। नंबर 2, और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो हमें उस ज्ञान में लेकर आ रहे हैं। ग्रीक में ये बहुत दिलचस्प है, मतलब सिद्ध ज्ञान में, परिपूर्ण सटीकता के ज्ञान में। वो हमें ऐसी जगह पर ला रहे हैं जहां पर हम यीशु को जाने कि वो सच में कौन हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर चर्च में यही तो कर रहे हैं। नंबर 3, ताकि हम सब परिपक्व मनुष्य हो जाए, सिद्ध मनुष्य हो जाए, कि हम मसीह के पूरे डिलडॉल में बढ़ते चले जाएं। तो क्या कर रहे हैं? नंबर 3, वो हम सबको परिपक्वता के स्थान पर लेकर आ रहे हैं, जो कि मसीह के जैसे होना है। और नंबर 4, ये इफिसियों 5 में है, वचन 25 से 27 में। चौथी बात जो परमेश्वर कर रहे हैं, वो चर्च को ऐसी जगह पर लेकर आ रहे हैं कि जहां पर न कोई दाग हो, न झुर्री हो। एक महिमामय चर्च हो जो कि पवित्र है और उसके लिए अलग किया गया है। नंबर 4, वो महिमामय कलीसिया होने के लिए हमें ला रहे हैं। तो आज परमेश्वर चर्च में क्या कर रहे हैं? 4 बातें। वो हमें विश्वास की एकता में लेकर आ रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र के सटीकता के ज्ञान में लाए, कि यीशु को जाने, सिद्धता से जाने। नंबर 3, मसीह के जैसे होने के लिए हम सबको परिपक्व करते हैं। और नंबर 4, चर्च तो महिमामय चर्च हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि हम में से कुछ लोग सोच रहे हैं ये कभी नहीं होगा। इस समय तो नहीं, जबकि डिनोमिनेशन और पास्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। वो तो कभी नहीं होगा। लेकिन सुनिए, बस इतिहास को देखिए। यानी बस केवल 500 साल पहले चर्च तो ऐसी जगह पर था, चर्च तो बहुत ही अंधकार के समय में था। सामान्य लोग नहीं जानते थे कि बाइबल में क्या लिखा है। बस 500 साल पहले। और इन 500 सालों में देखिए कि प्रभु ने क्या किया है। बस 500 सालों में देखिए प्रभु ने क्या किया। अपने बगल वाले से कहिए, देखिए प्रभु ने क्या किया है। केवल 500 साल में ही। बाइबल ऐसी किताब है जिसका सबसे ज्यादा अनुवाद किया गया। बाइबल ही सबसे ज्यादा बात की गई किताब है। यीशु वो सबसे महान और ऊंचा नाम है जो पृथ्वी पर घोषित किया गया है। केवल इन 500 साल में चर्च तो ऐसा था जो कमजोर था, निर्बल था और बिल्कुल मिटने पर था। अब तो ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अधिकार करने वाली शक्ति है। देखिए प्रभु ने क्या किया है। तो मुझ पर दोष मत लगाइए कि चर्च ऐसी जगह पर नहीं आ सकता है कि विश्वास की एकता में आए, परमेश्वर के पुत्र को जान ले, कि परिपक्व हो जाए, मसीह के जैसे हो और महिमा में चर्च हो जाए। ऐसा चर्च जो पवित्र और अलग किया गया है और पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहा है। ये मत कहिए ये नहीं हो सकता है। पीछे मुड़कर देखिए कि प्रभु ने क्या किया है। आमेन। और वो इसे करेंगे। वो इसे करेंगे। पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं, और ना ही किसी देश की कोई सरकार, और ना ही नरक की कोई शक्ति कि जो परमेश्वर को रोक सके वो सब करने से जो उसने बहुत पहले से करने का निर्णय लिया है। चर्च तो निश्चय ही इस जगह पर आएगा कि वो विश्वास में एक हो जाएगा। चर्च तो निश्चय ही ऐसी जगह पर आएगा कि यीशु को जानेगा कि वो सच में कौन है। चर्च तो निश्चय ऐसी जगह पर आएगा जहां पर हम पूरे मसीह के डिलडॉल में बढ़ते चले जाएंगे। चर्च तो निश्चय ऐसी जगह पर आएगा जहां महिमा में चर्च हो जाएगा। हम परमेश्वर की महिमा को इस पृथ्वी पर तेजों में करते जाएंगे। परमेश्वर इसे करेंगे क्योंकि यीशु इसलिए वापस नहीं आ रहे हैं कमजोर और निर्बल चर्च के लिए, लेकिन वो आ रहे हैं महिमा में चर्च के लिए ही। आमेन। तो तैयार हो जाइए, उसके लिए तैयार हो जाइए। अब मैं चाहता हूं कि आप देखिए इसमें आपकी भूमिका क्या है उसे देखिए। और जल्दी हम इस संदेश को खत्म करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी भूमिका इसमें देखें। सबसे सुंदर बात यह है कि परमेश्वर जो कर रहे हैं उसमें हमारी एक भूमिका है।
आमीन। तो कहिए, मुझे इसमें भागी होना है। परमेश्वर जो कर रहे हैं उसमें सच में कितने बड़े आनंद की बात है कि चर्च के अंतिम समय में हम जिए और आप और मैं इसके भागी हो, इन 4 बातों के जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर पूरा करना चाहते हैं। जब सब लोग कहते हैं कि यह असंभव है, प्रभु आपके और मेरे द्वारा काम कर रहे हैं कि इसे पूरा करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी भूमिका देखें इन चारों बातों में। ये हो रही हैं यहाँ चर्च के जीवन में हो रही हैं। चर्च मतलब केवल हमारा लोकल चर्च नहीं, मैं कह रहा हूं मसीह की देह यानी विश्वासी पूरे संसार में जहां भी हैं। देखिए, आप और मैं परमेश्वर जो कर रहे हैं उसके भागी हो गए हैं कि चर्च की मदद करे कि वो विश्वास की एकता के स्थान में आ जाए। मैं चाहता हूं कि आप खुद का समर्पण करें। मैं ये करना चाहता हूं कि जो चर्च है, मैं चर्च की मदद करना चाहता हूं कि इस क्रिया की भागी हो कि चर्च विश्वास में एकता में आ जाए। और इसलिए मैं उन बातों को टालते जाता हूं जो विभाजन और एकता को तोड़ते चली जाती हैं, और उन बातों को मैं स्वीकार करता हूं जो मसीह की देह में एकता को बल देती जाती है। आप और मैं किसी डिनोमिनेशन को नहीं दर्शाते हैं। आप और मैं मसीहत के किसी ब्रांड को नहीं दर्शाते हैं। आप और मैं उस एक व्यक्ति को नहीं दर्शाते हैं जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है। आप और मैं यीशु मसीह को दर्शाते हैं। आमीन। और बस यही है। आप और मैं इसी तरह से काम करते चले जाते हैं कि मैं जो कुछ भी करूंगा यीशु को महिमा देना चाहता हूं, और मैं चर्च की एकता को मजबूत करना चाहता हूं, क्योंकि वही हम सबको विश्वास की एकता में लाता है। दूसरी बात, वो क्या कर रहे हैं? वो हमें ला रहे हैं परमेश्वर के पुत्र के सिद्ध ज्ञान में। आप इसके पीछे चले। प्रभु यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप सच में कौन हैं। मैं आपको वचन में देख सकता हूं, पुराने नियम में देख सकता हूं, मैं नए नियम में आपको देख सकता हूं, और सुसमाचार में आपको देख सकता हूं, और बाइबल की हर किताब में भी यीशु, मैं बाइबल के यीशु को जानना चाहता हूं। मैं किसी सेमिनरी के यीशु को जानना नहीं चाहता। मैं किसी थियोलॉजियन के यीशु को जानना नहीं चाहता। मैं बाइबल के यीशु को जानना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के अनंत वचन को, परमेश्वर के पुत्र को, जो परमेश्वर मनुष्य बना, उसे जानना चाहता हूं। जो क्रूस पर शैतान पर विजयी हुआ, वो जी उठा, फिर से जी उठा, और फिर उसने हमें अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। मैं बाइबल के यीशु को जानना चाहता हूं, क्योंकि वो हमें लेकर आ रहा है परमेश्वर के पुत्र के बिल्कुल सिद्ध ज्ञान में ही। आमीन। यानी कि आप हिब्रू या ग्रीक जानते हैं या नहीं, पर यह जानना है कि क्या आप परमेश्वर के पुत्र को जानते हैं। आमीन। और तीसरी बात, वो हम सबको ला रहे हैं कि हम सब यीशु के जैसे हो। तो आपका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य है, मैं यीशु के जैसे होना चाहता हूं। कृपया किसी से ये मत कहिए मैं पास्टर जैसे होना चाहता हूं। प्लीज। मैं अभी भी उन्नति कर रहा हूं। मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन अगर मुझ में ऐसा कुछ है जो यीशु के जैसे है तो आप उसे ले सकते हैं। पर मुझ में ऐसी कोई चीजें जो यीशु के जैसे नहीं है तो उसके अनुसार मत कीजिए। मेरी इच्छा है कि यीशु के जैसे हो जाऊं, और आपकी भी इच्छा हो कि आप यीशु के जैसे हो जाएं, क्योंकि वो हम सबको ला रहे हैं कि हम एक परिपक्व व्यक्ति बने, जो मसीह के डिलडॉल में पूरी तरह बढ़ना है। पूरी परिपक्वता मतलब मसीह के जैसे होना। आमीन। और फिर आप ऐसे हो जाए कि प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे यीशु के जैसे बनाइए। मैं यीशु के जैसे होना चाहता हूँ। जीवन में, शब्दों और कामों में यीशु के जैसे होना चाहता हूँ। आमीन। और फिर अंत में वो हमें ला रहे हैं कि हमें महिमामय चर्च बनाए। ऐसा चर्च जो कि उसकी महिमा को दिखाएगा, उसकी महिमा प्रकट करेगा, और हम पवित्र और निर्दोष हो कि महिमामय चर्च हो जाएं। यही तो चर्च का अंतिम समय, हमें इसका भागी होना है कि उसकी महिमा आपके द्वारा प्रकट हो। चाहे आप जहां भी हैं, काम पर हैं, पढ़ाई लिखाई में हैं, पढ़ रहे हैं, शायद आप डॉक्टर, इंजीनियर या वकील हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, शायद साइंटिस्ट हो, या जो भी हो, आप जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सुंदरता आपके ऊपर हो, उसकी महिमा आपके जीवन में देखी जा सके। आप जहां हैं वहां पर, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके क्लासरूम में, आपके बोर्ड रूम में, आपके दफ्तर में, हर जगह परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा फैलते जाए।
और ऐसे तो महिमा में चर्च होगा। आमीन। तो आइए हम खड़े हो जाएं। और यही तो चर्च का सबसे उत्तम समय है और सब कुछ बहुत ही बेहतर और उत्तम होता चला जाएगा। आमीन। परमेश्वर में आज तो बीते कल से अच्छा है। हम महिमा से महिमा में और विश्वास से विश्वास में जा रहे हैं, बल से बल में। अंतिम परिणाम तो शुरू से बेहतर होंगे। आमीन। हग्गई 2:9 से आपको याद दिलाना चाहता हूं। हग्गई ने कहा, उसने कहा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। आमीन। जो अंतिम महिमा है वो पहली महिमा से बड़ी होगी। परमेश्वर ने पुराने नियम में यह किया है, तो निश्चय वो इसे नए नियम में भी करेंगे। हम चर्च तो निश्चय ही बहुत सामर्थी होंगे। जब हम कहता हूं तो इसका मतलब मसीह की देह है। हम तो ज्यादा सामर्थी होंगे। हम परमेश्वर की महिमा से ज्यादा भरे होंगे, पहले चर्च से भी, क्योंकि जो अंतिम महिमा है वो तो पहले से हमेशा बड़ी होती है। तो आइए यहां पर फिर से देखें, चर्च क्या है। चर्च तो लहू से खरीदे गए और लहू से छुड़ाए गए परमेश्वर के संत हैं, जो परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाए गए हैं। वही तो चर्च है। चर्च तो पृथ्वी पर मसीह की देह है। हम उसके हाथ और उसके पैर हैं। वो जहां हमें भेजे वहां जाते हैं और जो वो कहें वो हम करते हैं। चर्च क्या है? चर्च तो पृथ्वी का नमक है। हम हमारे संसार में परमेश्वर का स्वाद लाते हैं। हम उसके जीवन और सद्गुण को दिखाते हैं और उसकी धार्मिकता और उसके सत्य को बचाकर रखते हैं। यही तो चर्च है। चर्च तो जगत की ज्योति है। हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के रंग को खोलते हैं। हम निश्चय ही प्रकट करते हैं उसकी बुद्धि, सामर्थ, महिमा और सुंदरता को। हम अंधकार को दूर करते हैं और ज्योति के राज्य को बढ़ाते चले जाते हैं। वही तो चर्च है। चर्च परमेश्वर का भवन है। पृथ्वी पर हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं। परमेश्वर हम में वास करते हैं। वो हम में चलते फिरते हैं और हम में देखे जाते हैं। चर्च क्या है? चर्च तो सत्य का वो खंबा है। हम सत्य को थामते हैं और हम खड़े रहते हैं न्याय के लिए, जायज होने के लिए, धार्मिकता के लिए, शांति के लिए और सबकी समानता के लिए। तो चर्च क्या है? चर्च तो सच्ची दाखलता की डाली है। हम दाखलता के जीवन को प्रकट करते हैं ताकि कि उसके फल हम में और हमारे द्वारा देखे जा सके। चर्च क्या है? चर्च तो परमेश्वर का परिवार है। उसके बेटे और बेटियां हैं और पिता हमारी परवाह करता है और हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। उसके परिवार के रूप में हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते स्वागत करते, जैसे वो परमेश्वर के परिवार में आते हैं, यीशु मसीह पर व्यक्तिगत विश्वास करने के द्वारा। चर्च क्या है? चर्च तो पवित्र लोगों की प्रजा है। ऐसी नीच प्रजा है, ऐसे लोग जो उसके लिए अलग किए गए हैं कि उसके राज्य की परंपरा और उसके मूल्यों में चले और घोषित करे उसकी स्तुति, जिसने हमें अंधकार से निकाला है और अपने महिमा में ज्योति में लाया है। चर्च क्या है? चर्च तो मसीह के संदेश देने वाले हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। हम भूखे संसार तक पहुंचते हैं और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार घोषित करते हैं और लोगों को न्योता देते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। चर्च तो वो अभिषिक्त लोग हैं, ऐसे बोने वाले जो बीज बोते हैं, युद्ध के सिपाही और दाखलता के वो मजदूर, मसीह के बंधे हुए दास, मिट्टी के बर्तन जो स्वर्गीय खजाने से भरे हैं, सुसमाचार का संदेश देने वाले, बुलाए गए, नियुक्त किए गए और परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक पाए हुए उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और पृथ्वी पर उसके राज्य को खोलते हैं जैसे कि वो स्वर्ग में है। चर्च तो मसीह की दुल्हन है। हम उसमें स्थापित हैं। हमारा हृदय और हमारा आकर्षण तो केवल उसी के लिए समर्पित है और हम खुद को दुल्हे के लिए दुल्हन के रूप में अलग करते हैं। आसमान में एक साथ मिलने की राह देखते हैं कि हम परमेश्वर के मेमने के विवाह के भोज में वहां पर बैठेंगे। चर्च क्या है? चर्च तो ऐसा है जहां पर मसीह बना रहे हैं उन्हें जिन्हें उसने प्रभु राज्य की कुंजियां दी हैं। यीशु मसीह के नाम में अधिकार पाए होने के नाते हम पृथ्वी पर बांधते हैं जिसे स्वर्ग ने बांधा है और पृथ्वी पर उसे खोलते हैं जिसे स्वर्ग ने खोला है। चर्च क्या है? चर्च तो कभी न रोके जाने वाला ऐसे पवित्र आत्मा का परमेश्वर का चलन है जो बेनाम और अनजाने स्त्री और पुरुष
यहूदी और अन्य जाति और ऐसे लोग जो हर एक वंश के, भाषा और गोत्र के हैं और देश के हैं। यही तो चर्च का सबसे उत्तम समय है। ये तो चर्च का सबसे तेजोमय दिन है। यही तो चर्च का सबसे उत्तम पल है। यही तो चर्च की अंतिम लड़ाई है और नरक की सारी सामर्थ चर्च को बढ़ने से रोक नहीं सकती है। यही तो मसीह का चर्च है। हालेलुया। यीशु आपको ऊंचा उठाते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। हम बस कुछ ही पल में सभा खत्म करने वाले हैं। सभा खत्म होने के बाद हमारे पास्टर यहां पर रहेंगे। हमारे सारे पास्टर आज यहां पर हैं और हम आपके लिए प्रार्थना के लिए उपलब्ध होंगे। तो आपका स्वागत है प्रार्थना की सेवकाई में। अगर आज आप यहाँ पर आए हैं और आपकी ज़रूरत है, चाहे ये शारीरिक ज़रूरत हो, चंगाई हो, या फिर शायद ये आपके जीवन की कोई परिस्थिति हो जिनसे आप जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि बाइबल के यीशु मसीह आज भी बिल्कुल वही यीशु हैं। वो उद्धार देते हैं, पापों को क्षमा करते हैं, हमें चंगाई देते हैं, हमें छुटकारा देते हैं, हमारे जीवन में काम करते हैं। और इसलिए हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध होंगे। पर आप विश्वास में आइए, यीशु की ओर देखते हुए, और कहें, प्रभु यीशु मैं आपके पास में आता हूं। ये साधारण मनुष्य हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। ये तो केवल मनुष्य हैं, पर जब हम विश्वास में जुड़ते हैं तो स्वर्गीय परमेश्वर महान काम करेंगे। जैसे आपने गवाही में पहले सुना है, परमेश्वर ने इसे किया है और हम बस विश्वास करते हैं कि वो करेंगे। सभा खत्म करने के पहले हमेशा जैसे हम मौका देना चाहते हैं कि अगर आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, शायद आप यहाँ पर उपस्थित हैं या फिर आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आप दिल में ये प्रेरणा महसूस करते हैं कि यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, तो ये प्रेरणा ये ऐसे नहीं होती। ये तो परमेश्वर का काम है आपके हृदय में। अगर कोई यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में है या ऑनलाइन देख रहे हैं और आप ये मानते हैं कि मेरे हृदय में मैं महसूस करता हूं कि यीशु को स्वीकार करूं, यही कि यीशु क्रूस पर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए मरे ताकि हमारे सारे पापों को वो उठा ले और वो फिर से जी उठे, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां। ऐसा और कोई नहीं कर सकता, केवल यीशु ही कर सकते हैं। सभा खत्म होने के पहले मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर कोई ऑडिटोरियम में है या ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर हृदय में विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं, बहुत से ईश्वरों में से एक नहीं लेकिन एकमात्र सच्चा परमेश्वर के रूप में। यह आसान है कि यीशु को लेकर बाकी बहुत सौ में मिला दे, लेकिन हम इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बाकी सब कुछ छोड़कर आप केवल यीशु मसीह के पीछे चलिए। ये चुनाव आप करते हैं, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप ऐसा चुनाव करें या न करें। आपके पास अधिकार है कि आप सही चुनाव करें। तो आज मैं सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा। क्या आप सच में विश्वास करना चाहते हैं कि यीशु मसीह सच में कौन है? उसने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। यीशु ने यही तो कहा था। अगर आप ये विश्वास करते हैं और कहते हैं, यीशु मैं आपको प्रभु स्वीकार करता हूं, मुझे परमेश्वर के परिवार मिला, मेरे पाप क्षमा कर, अगर ये चाहते हैं तो बस ये प्रार्थना मेरे बाद में दोहराएं। अगर आपने इसे पहले कभी नहीं किया तो बस कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पाप क्षमा किए जाए। आप मेरे लिए क्रूस पर मर गए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मेरी मदद कीजिए कि मैं केवल आप ही के पीछे चलूं मेरे पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्या ऑडिटोरियम में ऐसा कोई है जिसने पहली बार इस तरह की प्रार्थना की है? हम आपके साथ में आनंद मनाना चाहते हैं। बाइबल कहती है स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है उस एक व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के पास आता है। अगर कोई है जिसने ये प्रार्थना की है तो हम आपको देखना चाहते हैं। कृपया अपना हाथ उठाइए अगर आप यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में हैं।
अगर आपने ये प्रार्थना की है तो अपना हाथ उठाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको आशीष दे। 1, 2 और भी कोई है? और कोई है तो कृपया अपना हाथ उठाइए। अपने हाथ उठाइए। अशर्स कृपया मदद कीजिए। हाँ, वहाँ पर अपने हाथ उठाइए। प्रभु आपको आशीष दे। अपने हाथ उठाए रखिए और अशर्स आपके पास आकर आपको एक बैग देंगे। इसे न्यू बिलीवर्स बैग कहते हैं और इसके साथ में यहाँ पर एक कार्ड है। उस कार्ड पर कृपया आप अपना नाम लिखिए और कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर इन्हें सौंपिए। तो चर्च के ऑफिस से कोई आपको फ़ोन करेगा और उस बैग के स्रोतों का उपयोग करना आपको बताएगा। और सभा के बाद में आप जा सकते हैं। आपके पास अगर समय है तो आप नीचे वेलकम लाउंज में जा सकते हैं। वहाँ लोग आपको बताएंगे कि कैसे इन स्रोतों का उपयोग करें, कैसे यीशु के पीछे चले। कॉन्ग्रेचुलेशन, परमेश्वर आपको आशीष दे ये निर्णय लेने के लिए। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कृपया आप apcwo.org पर जाइए और अपने डिटेल्स वहाँ पर लिखिए और हम संपर्क करेंगे। हम यहाँ पर सभा खत्म करेंगे। बेनेडिक्शन के बाद हम जा सकेंगे। हमारे पास्टर यहाँ पर होंगे। व्यक्तिगत रीति से वो आपकी सेवा करना चाहेंगे, व्यक्तिगत रीति से। तो आइए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ सदा सदा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। ये चर्च का सबसे उत्तम समय है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके द्वारा सामर्थ्य काम करें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आपको आशीष दे। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम भरोसा करते हैं कि ये सभा आपके लिए आशीषित रही है। apcwo.org पर विजिट कीजिए। इसमें मुफ्त के स्रोत हैं जैसे कि किताबें, सरमन्स और सरमन नोट्स। और बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। यदि आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन हैं तो हमें ईमेल भेजिए prayer@apcwo.org पर और हम अवश्य ही आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से। आपका यह हफ्ता उत्तम हो और परमेश्वर आपको आशीष दे।